तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की ताजा खबरों के साथ हम शुरू करते हैं आपका दिन। आज 17 अक्टूबर 2025 है और देश राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के मुख्य समाचारों में शामिल हैं जुबीन गर्ग मृत्यु मामले में असम विशेष जांच टीम, सिट की सिंगापुर यात्रा, तेज ट्रायल के लिए प्रयास जारी, काकोपथर में इंडियन आर्मी कैंप पर ग्रेनेड और गोलीबारी हमला, अल्फा आई संदिग्ध। असम सरकार ने वैष्णव मठों की सुरक्षा के लिए छात्रा आयोग बनाने की मंजूरी दी। असम पुलिस ने गैंडे के शिकार के प्रयास को नाकाम किया, 3 गिरफ्तार। बक्सर जिले में दंगे के 9 संदिग्धों की पहचान, 2 गिरफ्तार। राहुल गांधी का जुबीन गर्ग परिवार से मुलाकात, निजी दौरा, जुबीन गर्ग के समाधि क्षेत्र के विकास के लिए खास समिति का गठन। असम टेट फाइनल रिजल्ट घोषित, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकेंगे। असम सरकार जुड़े कई सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। असम में चाय बागान कर्मचारियों को भूमि आवंटन पर विचार। अब बात करते हैं, विस्तार से बात करेंगे असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग मृत्यु मामले में असम विशेष जांच टीम, सिट की सिंगापुर यात्रा के बारे में। असम सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सिट की एक टीम 20 अक्टूबर को सिंगापुर भेजने का फैसला किया है। इस टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता करेंगे। सिंगापुर में सिट पुलिस अधिकारियों से मिलेगी और मामले से जुड़े सबूत जुटाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह कदम जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा और इससे न्याय की प्रक्रिया तेज होगी। नवंबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। जयशंकर की मदद से यह अंतर्राष्ट्रीय जांच संभव हो रही है। जुबीन की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सरकार पूरी तन्मयता से काम कर रही है। काकोपथर में भारत हमला हुआ है। इस हमले में ग्रेनेड फेंके गए और गोलीबारी की गई, जिससे कैंप में हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हमलावरों का पीछा किया। प्रारंभिक जांच में संदिग्धों के संबंध अल्फा आई से बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जांच जारी है। जनता से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। असम सरकार ने वैष्णव मठों की सुरक्षा के लिए एक स्थायी छात्रा आयोग बनाने की मंजूरी दी है। यह आयोग छात्र की जमीनों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा और उनकी रक्षा सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असम की आध्यात्मिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस पहल से मठों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की रक्षा में मदद मिलेगी और अवैध अतिक्रमण को रोका जा सकेगा। असम पुलिस ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे के शिकार के प्रयास को नाकाम कर 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। बिस्वनाथ पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में मोहिकांत पेगू, मनोज पठारी और किरण पेगू को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस की सतर्कता से काजीरंगा के गैंडों की रक्षा हुई है, जो वन्य जीव संरक्षण में बड़ी कामयाबी है। शिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है ताकि वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सके। बक्सर जिले में हाल ही में हुए दंगे के मामले में 9 संदिग्धों की पहचान पुलिस ने की है। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति भंग करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। मामले की जांच जारी है और अन्य इन्वॉल्व व्यक्तियों की तलाश भी की जा रही है। जिले में स्थिति अभी नियंत्रण में है और सुरक्षा बल सतर्कता बरत रहे हैं। संबंधित अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज राहुल गांधी ने फतेहपुर में दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वे असम रवाना हुए, जहां उन्होंने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मुलाकात की और उनको श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी की यह यात्रा सामाजिक न्याय और संवेदना का संदेश लेकर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरे को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। जुबीन गर्ग के समाधि क्षेत्र के विकास के लिए असम सरकार ने एक खास समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस समिति को संगीत दिग्गज के जीवन और कला को समर्पित एक स्थायी स्मारक बनाने का निर्देश दिया है। समिति का प्रमुख उद्देश्य जोरहाट और गुवाहाटी के बीच स्थित समाधि स्थल का सुचारू विकास करना,
और वहां सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करना है। यह पहल जुबीन गर्ग की विरासत को संरक्षित और सम्मानित करने के लिए अहम मानी जा रही है। असम टेट फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। यह रिजल्ट आज 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे माध्यमिक असम gov.in वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों के लिए परीक्षा दी थी, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट की PDF भी डाउनलोड की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट का प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। यह परीक्षा असम के सरकारी शिक्षण पदों की भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है और अगली सरकारी नौकरी पाने का अवसर प्रदान करती है। अधिक जानकारी लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। असम सरकार कई सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रोजेक्ट्स पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। वर्ष 2025 को असम ने पठन वर्ष घोषित कर राज्य में पठन संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। साथ ही शैक्षिक अनुसंधान और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। युवाओं के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें जापानी भाषा की ट्रेनिंग शामिल है। कला उत्सव जैसे आयोजन माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा गुणोत्सव 2025 के माध्यम से 14 लाख से अधिक छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो। असम सरकार की ये पहले राज्य की सांस्कृतिक विरासत और शैक्षिक विकास को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। असम में चाय बागान कर्मचारियों को भूमि आवंटन पर विचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस संबंध में विधेयक पेश करने की घोषणा की है, जिससे लगभग 7 लाख चाय बागान श्रमिकों को भूमि अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा कर्मचारियों और मजदूरों को 5,000 की एक मुश्त सहायता राशि भी दी जाएगी। ये कदम चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी और जनजातीय समुदायों के जीवन में सुधार लाने के मकसद से उठाया गया है। सरकार ने भूमि आवंटन और सुविधाओं के लिए बजट भी निर्धारित किया है, जो इस क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के असम न्यूज बुलेटिन के लिए हमारा साथ देने के लिए। असम में विकास की गति तेज हो रही है, चाहे वह नई औद्योगिक परियोजनाएं हो, बिजली और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुधार हो, या सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम। खास तौर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की योजनाएं और फैसले राज्य के लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। हम आपको यहीं पर असम में हो रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और सरकारी प्रयासों की लाइव अपडेट देते रहेंगे, ताकि आप हर पल से अपडेट रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और सवाल कमेंट में लिखें, हम आपको जवाब देंगे। अगली बार फिर मिलेंगे असम की नई खबरों और विकास की कहानियों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की ताजा खबरों के साथ हम शुरू करते हैं आपका दिन। आज 17 अक्टूबर 2025 है और देश राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के मुख्य समाचारों में शामिल हैं जुबीन गर्ग मृत्यु मामले में असम विशेष जांच टीम सिट की सिंगापुर यात्रा, तेज ट्रायल के लिए प्रयास जारी, काकोपथर में इंडियन आर्मी कैंप पर ग्रेनेड और गोलीबारी हमला, अल्फा आई संदिग्ध। असम सरकार ने वैष्णव मठों की सुरक्षा के लिए छात्रा आयोग बनाने की मंजूरी दी। असम पुलिस ने गैंडे के शिकार के प्रयास को नाकाम किया, 3 गिरफ्तार। बक्सर जिले में दंगे के 9 संदिग्धों की पहचान, 2 गिरफ्तार। राहुल गांधी का जुबीन गर्ग परिवार से मुलाकात, निजी दौरा, जुबीन गर्ग के समाधि क्षेत्र के विकास के लिए खास समिति का गठन। असम टेट फाइनल रिजल्ट घोषित, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकेंगे। असम सरकार जुड़े कई सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। असम में चाय बागान कर्मचारियों को भूमि आवंटन पर विचार। अब बात करते हैं, विस्तार से बात करेंगे असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग मृत्यु मामले में असम विशेष जांच टीम सिट की सिंगापुर यात्रा के बारे में। असम सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सिट की एक टीम
20 अक्टूबर को सिंगापुर भेजने का फैसला किया है। इस टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता करेंगे। सिंगापुर में स्थित पुलिस अधिकारियों से मिलेगी और मामले से जुड़े सबूत जुटाएगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह कदम जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा और इससे न्याय की प्रक्रिया तेज होगी। नवंबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। जयशंकर की मदद से यह अंतर्राष्ट्रीय जांच संभव हो रही है। जुबीन की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सरकार पूरी तन्मयता से काम कर रही है। काकोपथर में भारत हमला हुआ है। इस हमले में ग्रेनेड फेंके गए और गोलीबारी की गई, जिससे कैंप में हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हमलावरों का पीछा किया। प्रारंभिक जांच में संदिग्धों के संबंध अल्फा आई से बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जांच जारी है। जनता से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। असम सरकार ने वैष्णव मठों की सुरक्षा के लिए एक स्थायी छात्रा आयोग बनाने की मंजूरी दी है। यह आयोग छात्र की जमीनों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा और उनकी रक्षा सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असम की आध्यात्मिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस पहल से मठों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की रक्षा में मदद मिलेगी और अवैध अतिक्रमण को रोका जा सकेगा। असम पुलिस ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे के शिकार के प्रयास को नाकाम कर 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। विश्वनाथ पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में मोहिकांत पेगू, मनोज पठारी और किरण पेगू को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस की सतर्कता से काजीरंगा के गैंडों की रक्षा हुई है, जो वन्य जीव संरक्षण में बड़ी कामयाबी है। शिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है ताकि वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सके। बक्सर जिले में हाल ही में हुए दंगे के मामले में 9 संदिग्धों की पहचान पुलिस ने की है। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति भंग करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। मामले की जांच जारी है और अन्य इन्वॉल्व व्यक्तियों की तलाश भी की जा रही है। जिले में स्थिति अभी नियंत्रण में है और सुरक्षा बल सतर्कता बरत रहे हैं। संबंधित अधिकारियों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज राहुल गांधी ने फतेहपुर में दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद वे असम रवाना हुए, जहां उन्होंने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मुलाकात की और उनको श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी की यह यात्रा सामाजिक न्याय और संवेदना का संदेश लेकर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरे को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। जुबिन गर्ग के समाधि क्षेत्र के विकास के लिए असम सरकार ने एक खास समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस समिति को संगीत दिग्गज के जीवन और कला को समर्पित एक स्थायी स्मारक बनाने का निर्देश दिया है। समिति का प्रमुख उद्देश्य जोरहाट और गुवाहाटी के बीच स्थित समाधि स्थल का सुचारू विकास करना और वहां सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करना है। यह पहल जुबिन गर्ग की विरासत को संरक्षित और सम्मानित करने के लिए अहम मानी जा रही है। असम टेट फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। यह रिजल्ट आज 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे माध्यमिक असम gov.in वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों के लिए परीक्षा दी थी, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट की PDF भी डाउनलोड की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट का प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। यह परीक्षा असम के सरकारी शिक्षण पदों की भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है और अगली सरकारी नौकरी पाने का अवसर प्रदान करती है। अधिक जानकारी लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। असम सरकार कई सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रोजेक्ट्स पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। वर्ष 2025 को असम ने पठन वर्ष घोषित कर राज्य में पठन संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। साथ ही शैक्षिक अनुसंधान और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। युवाओं के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें जापानी भाषा की ट्रेनिंग शामिल है। कला उत्सव जैसे आयोजन माध्यमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा गुणोत्सव 2025 के माध्यम से 14 लाख से अधिक छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो। असम सरकार की ये पहले राज्य की सांस्कृतिक विरासत और शैक्षिक विकास को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
असम में चाय बागान कर्मचारियों को भूमि आवंटन पर विचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस संबंध में विधेयक पेश करने की घोषणा की है, जिससे लगभग 7 लाख चाय बागान श्रमिकों को भूमि अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा कर्मचारियों और मजदूरों को T5000 की एक मुश्त सहायता राशि भी दी जाएगी। ये कदम चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी और जनजातीय समुदायों के जीवन में सुधार लाने के मकसद से उठाया गया है। सरकार ने भूमि आवंटन और सुविधाओं के लिए बजट भी निर्धारित किया है, जो इस क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के असम न्यूज बुलेटिन के लिए हमारा साथ देने के लिए। असम में विकास की गति तेज हो रही है, चाहे वह नई औद्योगिक परियोजनाएं हो, बिजली और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुधार हो, या सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम। खास तौर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की योजनाएं और फैसले राज्य के लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। हम आपको यहीं पर असम में हो रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और सरकारी प्रयासों की लाइव अपडेट देते रहेंगे, ताकि आप हर पल से अपडेट रहें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और सवाल कमेंट में लिखें, हम आपको जवाब देंगे। अगली बार फिर मिलेंगे असम की नई खबरों और विकास की कहानियों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।